मिस्र के रेगिस्तान की सुनहरी रेत दूर तक फैली हुई थी। चारों ओर केवल खामोशी और रहस्य का आभास होता था। उसी रेत के बीच खड़ा था एक प्राचीन पिरामिड जो सदियों से अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए था। आदित्य, जो केवल 10 वर्ष का था, अपने माता पिता के साथ मिस्र घूमने आया था, पर उसकी दिलचस्पी तो बस उन पुराने पिरामिडों में थी जो रहस्यों से भरे हुए थे। उसने पिरामिड की दीवारों पर बने चित्रों और लिपियों को बड़े ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अजीब से दरार पर पड़ी। दरार में कुछ चमक रहा था। आदित्य ने पास जाकर रेत हटाई तो वहां से एक सुनहरी चाबी निकली। चाबी के ऊपर रहस्यमयी चिन्ह खुदे थे। पिरामिड के अंदर एक पत्थर की दीवार पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा चाबी पर था। उत्सुकता में आदित्य ने चाबी को उस निशान में लगाया। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। आदित्य ने बिना डरे सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे उतर गया। वहां एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, अंदर से खजाने का एक पुराना नक्शा निकला। नक्शा किसी अजीब लिपि में लिखा हुआ था। आदित्य ने पिरामिड में देखे चित्रों को याद किया और अनुमान लगाते हुए नक्शे को पढ़ने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि खजाना पिरामिड के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। जैसे ही आदित्य ने नक्शे के अनुसार आगे बढ़ना शुरू किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ गूंजने लगी एक डरावनी आवाज। पिरामिड की दीवारों से निकलती धूल के बीच एक मम्मी प्रकट हो गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर बंधी पट्टियां हवा में लहरा रही थी। मम्मी ने आदित्य को रुकने का इशारा किया, पर आदित्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तेजी से एक संकरी गली में घुस गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दीवारों की दरारों से जहरीले सांप निकल आए। कुछ ही दूर पर रेत के ढेर से बिच्छुओं का झुंड फुफकारता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने भागते हुए एक पत्थर उठाया और सांपों की ओर फेंका। इससे सांप थोड़ा पीछे हटे, पर बिच्छू अब भी उसके पीछे थे। तभी पिरामिड के एक कोने में उसे एक अजीब सा बर्तन दिखा। बर्तन से नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही आदित्य ने उसे छुआ, बर्तन से एक गहरी आवाज आई, यह शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी, लेकिन इसके लिए साहस की आवश्यकता है। बर्तन ने आदित्य को कुछ क्षणों के लिए तेज गति और अदृश्य होने की शक्ति दी, जिससे उसने सांप और बिच्छुओं से खुद को बचा लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रेगिस्तान का एक भयानक तूफान पिरामिड के अंदर घुस आया। तेज हवाओं के साथ धूल और रेत ने सब कुछ ढक लिया। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और बर्तन की शक्ति का उपयोग किया। तूफान के बीच उसे अपने नक्शे का आखिरी निशान याद आया। मम्मी फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके साथ 2 और मम्मियां थीं, जो पिरामिड की छाया से बाहर निकल आई। आदित्य ने अपनी सारी ताकत जुटाई। बर्तन की शक्ति से तलवार जैसी रोशनी निकली, जिससे उसने मम्मियों के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी, पर मम्मियां दीवार के आर पार जाने लगी। आखिरकार आदित्य को पिरामिड के सबसे गहरे कक्ष का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर वही लिपि खुदी थी। नक्शे के अनुसार उसने बर्तन को दरवाजे के सामने रखा और धीरे धीरे बर्तन से सुनहरी धुंध निकलने लगी। धुंध ने दरवाजे को छुआ और दरवाजा खुद ही खुल गया। कक्ष के अंदर सोने और रत्नों से भरे संदूक रखे थे। चारों ओर बेशकीमती गहनों और मूर्तियों का ढेर लगा था, लेकिन खजाने के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। जैसे ही आदित्य ने उसे छुआ, मम्मियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। पूरा पिरामिड हिलने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि खजाना तभी सुरक्षित रह सकता है जब पिरामिड का रहस्य पूरा हो। उसने बर्तन को खजाने के बीच रख दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, पिरामिड शांत हो गया। मम्मियां धुएं में बदल गई और पिरामिड के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। आदित्य ने पिरामिड से बाहर आकर राहत की सांस ली। सूरज की रोशनी में खड़ा वह लड़का अब केवल एक पर्यटक नहीं था, वह एक साहसी खोजी था, जिसने न केवल खजाने तक पहुंचा, बल्कि पिरामिड के खतरनाक रहस्यों को भी पार किया।
उसकी यह रहस्यमय और रोमांचक यात्रा मिस्र के रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गई।